डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार टैरिफ को लेकर फ्लिप फ्लॉप वाला शो क्यों दिखाना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है, क्या अमेरिका खुद इससे प्रभावित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तहव्वुर राना इसको लेकर सारी कोशिशें फेल क्यों होती जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 5 मार्च 2025 से प्रभावी होने वाली थी। इस फैसले ने आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा दिया। शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 848 अंक तक नीचे गिरा। S&P 500 2% से अधिक कमी आई। ट्रंप ने इस टैरिफ को अमेरिका में अवैध प्रवास, फेंटानिल जैसी नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए जरूरी बताया। उनका कहना था कि कनाडा और मैक्सिको ने इस समस्या को कंट्रोल नहीं किया है। इस घोषणा के बाद कनाडा मैक्सिको ने जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे उत्तरी अमेरिका में व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई। हालांकि बाद में ट्रंप ने 7 मार्च 2025 को इन टैरिफ को 1 महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की, जिससे बाजार में कुछ राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर बोझ डाल सकता है, क्योंकि आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल, ऊर्जा उत्पाद, अन्य सामानों की लागत में वृद्धि हो सकती है। इस कदम से अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के बीच में USMCA व्यापार समझौते पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये टैरिफ इस समझौते के नियमों का उल्लंघन है। ट्रंप का ये कदम उनके अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जो उनके पहले कार्यकाल में देखा गया था। साल 2018-19 में उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाए थे, जिसका असर वैश्विक व्यापार पर पड़ा था। कनाडा और मैक्सिको अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और इन देशों से आयातित सामानों पर टैरिफ से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कीमतों में वृद्धि की आशंका है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप इस टैरिफ को एक सौदेबाजी की रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे दीर्घकालिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। ये कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है, लेकिन इससे नौकरियों और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। स्थानीय व्यवसायों और उद्योग नेताओं ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ छोटे और मध्यम उद्यमों को नुकसान पहुंचा सकता है और घरेलू कीमतों को बढ़ा सकता है। इस घटना को समझने के लिए 1930 के स्मैट हॉली टैरिफ अधिनियम का उदाहरण लिया जा सकता है, जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। 17 जून 1930 को अमेरिकी कांग्रेस ने स्मैट हॉली टैरिफ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत आयातित वस्तुओं पर टैरिफ की दरों को बढ़ाकर 20 से 60% तक कर दिया गया। इसका उद्देश्य अमेरिकी किसानों और उद्योगों की रक्षा करना था, जो महामंदी की शुरुआत में संकट में थे। इस अधिनियम ने कई देशों जैसे कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन को जवाबी टैरिफ लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई। अमेरिकी निर्यात 1930 से 1933 के बीच 60% तक कम हो गया। इस नीति को महामंदी को और गहरा करने का दोषी माना गया, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कमजोर कर दिया और आर्थिक मंदी को बढ़ावा दिया। 1930 की तरह ट्रंप का वर्तमान टैरिफ कदम भी संरक्षणवाद पर आधारित है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और आयात को कम करना है। दोनों ही मामलों में जवाबी टैरिफ की आशंका ने आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाया है। 1930 में ये वैश्विक मंदी का कारण बना और आज भी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। खैर, अब यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा रुक रुक कर इस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि उनको राहत मिल सके। वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल कनाडा भी कर रहा है। कनाडा को कहीं न कहीं प्रॉफिट भी होता हुआ दिख रहा है। जस्टिन ट्रूडो कैमरे के सामने आकर रोने लगते हैं और ये कनाडा की बात करते हैं कि हमने तो हमेशा से कनाडा के लोगों को ही आगे रखा है। स्थिति ऐसी आ गई है। पर हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे अब हर देश ने यहाँ पर रिप्लाई देना शुरू कर दिया है, चाहे कनाडा हो चाहे चाइना हो, और ये जो रिप्लाई है ये भारी पड़ने वाला है। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि कई बार बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इन फैसलों का असर बहुत दूर तक होता है और यही चीज अमेरिका के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो रोने रोने को हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अब इस चीज को समझते हुए थोड़ा
आगे पीछे हो रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तहव्वुर राना, जिसको लेकर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात हुई थी तब भी इस बात को कहा गया था कि उसे भारत भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की तरफ से जब समर्पण हो गया तो इसके बाद शायद ये चीज न हो आगे। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एकदम उल्टा हो गया। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राना कानून के शिकंजे से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इसके लिए वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिससे उसे झटका लगा। तहव्वुर राना चाहता है कि उसे भारत के हवाले न किया जाए और राना के वकील ने प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी तरीके से रोक लगाने की मांग की थी। आतंकी तहव्वुर राना भारत न आने के लिए हथकंडे अपना रहा है, जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने किया था। तहव्वुर राना का कहना है कि उसकी धार्मिक पहचान और सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उसे प्रताड़ित किया जाएगा और उसकी हत्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेना कानन ने उनकी अर्जी खारिज की, जिसके बाद राना के वकील सीधे चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को भी पुर्तगाल से भारत लाया गया था। अबू सलेम को भारत लाना आसान नहीं था। अबू सलेम बार बार पुर्तगाल की कोर्ट में अर्जी दायर करता था कि उसे राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है और अगर उसका प्रत्यर्पण किया जाता है तो उसे भारत में निष्पक्ष सुनाई नहीं मिलेगी, उसकी जान को खतरा हो सकता है। अबू सलेम बॉम्बे बम धमाके के मामले से जुड़ा था। अबू सलेम पर आरोप था कि उसने अवैध हथियारों की सप्लाई की। अबू सलेम पर टाडा की अलग अलग धाराओं में आरोप लगाए गए थे। अबू सलेम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक फर्जी नाम से पुर्तगाल में प्रवेश कर गया। मुंबई में एक टाडा अदालत ने उसे 15 अक्टूबर 1993 को अपराधी घोषित किया था। आतंकी तहव्वुर राना ने अपनी अर्जी में कहा है कि वो एक पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व सदस्य है, जिसके कारण उसे हिरासत में प्रताड़ित किया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि स्वास्थ्य स्थितियों के कारण उसकी मौत हो सकती है। तहव्वुर राना पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमन हेडली का सहयोगी है। पिछले महीने पीएम मोदी के साथ व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने राना के प्रत्यर्पण की पुष्टि की थी और माना जा रहा था कि पाकिस्तान अभी हाल में इसने एक आतंकी को सौंपा है अमेरिका को और उसके बाद शायद अमेरिका यहाँ डिले कर दे। बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को चला भी गया, लेकिन एकदम से उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी रह चुका है तहव्वुर राना। तहव्वुर राना कनाडाई नागरिक है, लेकिन पाकिस्तानी मूल का है और अब इसे भारत में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसे एबी गेट हमले से जोड़ा गया था, उसको अमेरिका को सौंप दिया। ट्रंप ने इसे 4 मार्च 2025 को कांग्रेस में संबोधित करते हुए अमेरिकी न्याय की तेज तलवार बताया, लेकिन पूर्व CIA अधिकारी का दावा है कि शरीफुल्लाह का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना ने राणा के प्रत्यर्पण को जटिल बना दिया, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी सौदे का असर भारत पर पड़ने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत को आखिरकार यहाँ फायदा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।